हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इश्क की गहराइयां। ये कहानी है अंशुल और नेहा की, दो अनजान लोगों की जो अपने जीवन की उलझनों से दूर एक खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। ये सफर न सिर्फ उन्हें नई जगहों पर ले जाता है, बल्कि उनके दिलों को भी जोड़ देता है। एक चहल पहल भरी शाम थी। अंशुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और हर दिन की भागदौड़ से थक चुका था। एक दिन उसने सोचा कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए और उत्तराखंड की वादियों में कुछ सुकून के पल बिताने चाहिए। वहीं नेहा एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी और अपनी फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों में कुछ दिनों का प्लान बना रही थी। उसे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करना बेहद पसंद था। दोनों का ट्रेन से उत्तराखंड की ओर का सफर था और भाग्य ने ऐसा मौका दिया कि दोनों की सीट एक ही डिब्बे में थी। ट्रेन का सफर शुरू होते ही अंशुल ने अपनी किताब खोल ली और नेहा अपने कैमरे से विंडो के बाहर के दृश्य कैद करने लगी। सफर के दौरान दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, मगर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की। सुबह का समय था जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। चाय वाले की आवाज सुनकर नेहा ने चाय लेने की सोची और बाहर निकली। चाय का कप पकड़ते हुए उसका बैग नीचे गिर गया और तब अंशुल ने उसकी मदद की। ध्यान से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने उसे शुक्रिया कहा और वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो गई। बातों का सिलसिला ट्रेन के अगले स्टॉप तक चलता रहा। उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने शौक, सपनों और परेशानियों के बारे में बातें की। अंशुल ने उसे बताया कि कैसे काम की भागदौड़ डी आर्ट से वह ऊब चुका है और इस ट्रिप पर सिर्फ सुकून ढूंढने आया है। नेहा ने उसे बताया कि वह जिंदगी को हर दिन एक नए लेंस से देखती है और उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। पहुंचने पर दोनों ने एक ही होटल में रुकने का फैसला किया, क्योंकि होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था। थोड़ी अजीब स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इसे अपना लिया और यात्रा में एक दूसरे का साथी बनने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह दोनों आसपास की जगहों पर घूमने निकल पड़ी। पहाड़ों की ठंडी हवा, ऊंची नीची पगडंडियां और दूर तक फैली हरियाली में दोनों खो गए। अंशुल ने नेहा की फोटोग्राफी को देखा और उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ की। नेहा ने अंशुल को पहाड़ों की कहानियां सुनाई और एक नए नजरिए से सब कुछ देखने की प्रेरणा दी। हर पड़ाव पर दोनों की दोस्ती गहराती जा रही थी। कहीं ना कहीं उनके दिलों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सी चाहत भी बढ़ रही थी, जिसे वे खुद समझ नहीं पा रहे थे। अगली शाम दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर बैठकर ढलते सूरज का नजारा देख रहे थे। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ एक अद्भुत शांति। नेहा ने अपनी पसंदीदा फोटोग्राफी कैमरा बाहर निकाला और उस पल को कैद करने लगी। अंशुल उसकी मासूमियत और उस पल में डूबी हुई उसकी खुशी देख रहा था। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक ने अंशुल के दिल को छू लिया। अंशुल ने धीरे से नेहा का हाथ थामा और उसे अपने दिल की बात बताई। नेहा, इस सफर में न जाने कब और कैसे तुम मेरे दिल में बस गई हो। तुम्हारे साथ हर पल जीने का मन करता है। तुम वो सुकून हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, अंशुल, मैं भी तुम्हारे साथ रहने में वही सुकून महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ मैं खुद को एक अलग इंसान पाती हूँ। उस रात दोनों ने पहाड़ों के नीचे एक कुटिया में रुकने का फैसला किया। सुबह होते ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पहाड़ों के उस रोमांटिक सफर पर चल पड़े। रास्ते में दोनों ने साथ में नाश्ता किया, गाने गाए, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ वो पल जिए जो शायद उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं जिए थे। वो सफर ने उनके जीवन में एक नई सुबह ला दी। दोनों ने अपनी जिंदगी को एक साथ जीने का फैसला किया। उत्तराखंड की उन वादियों में, प्रकृति की गोद में, अंशुल और नेहा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। छुट्टियों के बाद जब दोनों वापस अपने शहर लौटे, तो उन्होंने साथ में जीवन बिताने का फैसला किया। उनके इस सफर ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी अनजान रास्तों पर निकलने से जिंदगी में वो खुशियां मिल जाती जिनकी हमें तलाश होती है। अंशुल और नेहा की इस यात्रा ने उनके जीवन में सिर्फ एक खूबसूरत प्यार ही नहीं, बल्कि एक नया जीवन और खुशियों से भरा सफर भी दे दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो इस तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब